लेकिन एक सेकंड, इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अपने में सुधार करने की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैं अपने में सुधार करता हूँ। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आता है। हेलो दोस्तों, आपको दोस्तों दिल की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लगाया हूँ, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज ये बाबा जी जो है बुरी तरह स्टूडियो में आकर फंस गए हैं और ये हमेशा अपने भक्तों को गोबर खाने की सलाह देते रहे हैं, और जब एंकर इनके सामने गोबर लेके आया तो इनकी बोलती बंद हो गई। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि वीडियो में आज बहुत मजा आने वाला है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट में बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं, तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स को वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए
और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए। डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को, आज भी है, आप जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? फिर इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। मैंने आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? कोई है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता? क्या कह रहे हैं भाई? गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत है दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था।
10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना आप भी। वेद में नहीं है। क्यों बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ हाँ, भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक आ गई वैदिक परंपरा की नहीं, लेकिन उन्होंने तो वैदिक, जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। नहीं, पुराने थे वो वैज्ञानिक ही थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो करा। और जो चिकित्सा विज्ञान, वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। अरे महाभारत पढ़ लीजिए आप, संहिता बताइए। जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता आपको दिखाने। एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। एक और बात, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात समझना चाहता हूं। 4 नहीं 10 दे सकता हूं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात देखिए, अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो तो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आपने को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं, क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप भाई? बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है? कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। बात तो वही है, ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनिरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलर थियोरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विष कूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, बता रहा हूं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें कि आप ताजा खाइए, ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है, बहुत दिनों से पैकेट में है, उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा? और आप विवादों से भी बचेंगे। आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहाँ तैयार हैं? आप तो सुनो बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी, बात आप एक सेकंड, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, ह्यूमन माइंड वही पकड़ता है जो वो सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पर हम तो बोलते आगे और भी, हम तो ये बोलते हैं अनाज खाइए। आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई, कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने हमारे माफी मांगने से समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। कई महामंडलेश्वरों ने जिन्होंने ये कहा, तो समझदारी है। अच्छा, वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में, आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा वो तो उनकी विचारधारा है, तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं तो अगर मैं गलत कह रहा हूं, है वो गलत नहीं है।
मेरा पक्ष गलत नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये पक्ष गलत है? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना, बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना कि भाई रोटी मांग रहा है, तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है ना, इसलिए वहां पर राधा शब्द है, आप पढ़ेंगे तो राधा ही आएगा। अब आपने उसमें एक बात और कह दी कि द्रौपदी हो या सीता हो, वो सौंदर्य उनका इतना ज्यादा था, सुंदर इतनी ज्यादा। चाणक्य ने कहा। मैं थोड़ा सा नहीं एक सेकंड, ये कहा क्या गया? अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए, जिसमें ये बात कही गई कि सीता जी और द्रौपदी, इनके साथ जो समस्या हुई, एक को रावण जो है उनको हरण करके ले गया, दूसरा आपने देखा कि क्या किया दुशासन ने उनके साथ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत रूपसी थी। ये मैंने नहीं बोला, ये शास्त्र ने अगर कहा है और आपने शास्त्र को कोट किया है। देखिए हर एक चीज को कोट करके जब आप कहते हैं ना, चाणक्य आपके जरिए आने की बात और महत्व हो जाता है। मैं तो मान रहा हूं ना, उसमें मैंने गलती क्या की? उसमें तो ये है, चाणक्य ने जो बात कही वो हूबहू आपने कह दी। भाई मैं तो सुनिए, मैं तो देखिए पढ़ता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ता हूं, मैं तो भगवत गीता भी पढ़ता हूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, और मैं न्यूज भी देखता हूं। हाँ। तो कई बार मैं न्यूज में कही गई बातें बोलता हूं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा तो ये होगा, इसलिए तो ऐसा कहा गया है। हाँ। तो चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणा, रावण का नाश हुआ अति के कारण। और आखिरी में एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आप कितने लोगों ने ये बात सुनी है, अति सर्वत्र? मैं मानता हूं इस बात को, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये चाणक्य की वाक्य है। तो सर एक बात सुनिए, जब चाणक्य की एक लाइन आप मान रहे हैं तो ऊपर की लाइन क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऊपर ही तो ये कहा है कि अति रूपेण वही सीता। एक सेकंड, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, इसके ऊपर का क्या है? अति की भली न वृष्टि, अति का भला न सूखना, वो नहीं वो सुना। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई रूपवान है तो इसमें उसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अति रूपेण वही सीता। ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए ये समस्या हो गई। एक बार जरा ये सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने और मानवी तनेजा, उसके बाद आपका सवाल। बताओ स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें। अच्छा। और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पावे। मतलब कि अगर कोई परिस्त्रीगामी हो रहा है तो उसमें भी बेचारी पत्नी का दोष ना। पत्नी इतना श्रृंगार करे, देखिए हमने कहा श्रृंगार करो पति के लिए, इतना प्यार करो पति से, इतना पति को अपने वश में रखो कि वो पराई स्त्री का गमन ना करे। अच्छी तो कहा मैंने, क्या बुरा है इसमें? और जो बुराई ढूंढेंगे आप। बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, जो श्रृंगार ना कर पा रही तो हो, पति उसकी सेवा तो करे। उनका पति उनको छोड़ के चला जाए, किसी और स्त्री तो को आप देखे। अपने से बोल रही हैं, हमने तो बोला नहीं। नहीं मतलब इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि या तो श्रृंगार एक सेकंड, सिर्फ इतना नहीं, वो मजबूर नहीं है, बेड पे नहीं है, उसको घर में बहुत सारे काम हैं, सास ससुर की भी सेवा करनी है, बच्चे भी पालने हैं। अगर इसमें साज श्रृंगार का उसको वक्त ना मिल पाए तो पति को इस बात की छूट मिल जाती है कि ठीक है फिर चलिए बाहर। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। मानवी जी से अभी तक बात ही नहीं हो पाई है, सौंदर्य पर कम से कम टिप्पणी का उनको हक जाता है, वो मॉडल भी रही हैं। मतलब किसी के साथ अगर कोई बहुत रूपसी है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो दूसरे वाले को ये कहीं से उद्धृत करने का भी एक मौका मिल सकता है कि देखिए वहां पर अमुक जगह ये कहा गया है कि उनके लिए भी सौंदर्य समस्या बन गया था, तो आपके लिए हो सकता है बन गया। देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना चाहिए। बात आप कह रही हैं, ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा
कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो, और जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो गर्भधारण के लिए और इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में ये लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा अनिरुद्धाचार्य जी गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं, पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई, एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से, जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख के खड़ी कर दूं। तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको सुन लाना लीजिए, पड़ेगा ना, देखिए सही प्रूफ तो प्रूफ दिखाना देना पड़ेगा, पड़ेगा। सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे अरे होते हैं पहले के सुन लोग होते लीजिए, हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, पहले बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए, सुन लीजिए, क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहाँ बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध, गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देख ली, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने सभी व्हाट्सएप के ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।